Hello guys, today we will discuss about the UPSC। सामने दिख रही फोटो की क्वालिटी भले ही लो हो बट इसकी जर्नी बहुत शानदार है। तो उसी को लेके आज हम यूपीएससी के बारे में थोड़ा डिटेल से बातें करेंगे। इंडिया में हर किसी का एक सपना होता है आईएएस आईपीएस बनने का, बट ये जो सपना जितना अच्छा है उसकी जर्नी उतनी ही टफ है। और तो यूपीएससी की आगे की जर्नी कैसी हो, स्पेशली फॉर बिगिनर्स, उसी के बारे में बात करेंगे। और बिगिनर्स ही नहीं, अदर्स भी फैक्टर जो है जो जेन्युइनली है उन सब के बारे में बात करेंगे। तो अपन स्टार्ट करते हैं कुछ यहाँ से। यूपीएससी फॉर फ्रेशर्स। जो फ्रेशर्स बच्चा आता है उसके मन में स्टार्टिंग से एक सपना होता है कि वो आईएएस बनेगा, आईपीएस बनेगा, पर कैसे? ये दिस इज मेन क्वेश्चन, हाउ। और यूपीएससी में चैलेंज एंड प्रॉब्लम इतनी है जिनका ना तो कोई वन वे सॉल्यूशन है। तो जो भी चैलेंज है इस जर्नी में उन सबको पहले सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, देन तभी आप जो है आपके जो डेस्टिनेशन है उसके पास पहुंच सकते हैं। तो उसी के रिगार्डिंग में कुछ जो यूपीएससी में स्टार्टिंग में बिगिनर्स के लिए जो जो प्रॉब्लम है उनको देखते हैं, देन उसके बाद में अपन सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम में अपन देखें तो कि यूपीएससी के एक जो फ्रेशर बच्चा रहता है जो स्टार्टिंग में सोचता है कि हाँ आई थिंक आई शुड हैव टू प्रेफर फॉर द यूपीएससी, तो उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है स्टार्टिंग पॉइंट में। क्योंकि स्टार्टिंग में बात वही है ना यार कि बहुत ज़्यादा एक तो मार्केट में मिसगाइडेंस हो रहा है, बिकॉज कोचिंग वाले कुछ अलग बोलते हैं, मेंटर अलग बोलते हैं, एंड अदर्स प्लेटफॉर्म पे अदर अदर चीज़ें जो चलती रहती है। तो बच्चा स्टार्टिंग में ही कंफ्यूज रहता है कि उसको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। डू एंड डोंट वाली जो सिचुएशन है वो उसके सामने आ जाती है। और वही वो है कि स्टार्टिंग के 5 6 7 महीने वो बस ऐसे ही इधर उधर रेंडमली घूमता रहता है। तो उसको जहाँ अपनी एनर्जी स्टार्टिंग में मोटिवेशन भी हाई होता है, जोश भी हाई होता है, बिकॉज नया नया रहता है। तो जैसे बोलते हैं ना कि मेमोरी अभी बिल्कुल एम्पेटी है, तो उसमें फिर कॉन्फिडेंस भी उसको ज़्यादा होता है। तो अगर उसको सही डायरेक्शन मिल जाए तो जो उसके स्टार्टिंग के 7 to 8 मंथ्स या फिर जर्नी के ही 1 2 साल है वो वेस्ट ना हो, तो इसलिए उसी के बारे में बात करते हैं। तो क्वेश्चन किसी के भी माइंड में है वो जेन्युइनली ये आता है कि कब और कैसे स्टार्ट करना चाहिए, किसको स्टार्ट करना चाहिए, किसके लिए बेटर है, किस पॉइंट पे स्टार्ट करना चाहिए और कैसी जर्नी होना चाहिए। एंड उसके बाद में फिर सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि तैयारी कैसे करें यूपीएससी की, बिकॉज यूपीएससी इज टफेस्ट एग्जाम, ये तो एक्सेप्टेड है। तो फिर उसके रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि कोचिंग करनी चाहिए, या कुछ लोग बोलते हैं सेल्फ स्टडी करनी चाहिए, या फिर आज टेक केयर हो गया तो उसके साथ में कैसे कंबाइन करना चाहिए। तो वो सारे क्वेश्चन आते हैं। एंड फिर एक क्वेश्चन और जनरली सबके मन में आता है और बहुत ज़्यादा डाउट भी होता है। मतलब हर बच्चा जो रहता है एक वो बना दिया गया स्टोरी टाइप ही मान लीजिए, या जो भी मानना चाहिए आप वो मान लीजिए कि जो यूपीएससी की तैयारी है वो दिल्ली में ही हो सकती है। तो फिर दिल्ली में करें या फिर घर से करें, तो ये एक मेजर क्वेश्चन रहता है। और कहीं ना कहीं आपके मन में डाउट रहता है तो आप एनर्जी भी अपनी पूरी 100% नहीं लगा सकते उसमें। और आपको अगर आप घर से तैयारी कर रहे हैं तो फिर आपको ये रियलाइज़ होता है कि कुछ बच्चे जो है वो दिल्ली में तैयारी कर रहे हैं, तो वो कंपटीशन तो वो अलग दुनिया के लोग होंगे और उनमें बहुत ज़्यादा उनके बीच कंपटीशन होगा। तो ये सारे जो क्वेश्चन होते हैं वो सबके मन में ऑब्वियसली आते ही हैं। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट किस किस को करना चाहिए और कब करना चाहिए। तो ये तो आपको पता ही होगा कि ग्रेजुएशन के बाद ही यूपीएससी का एग्जाम दे सकते हैं, एंड 21 ईयर जो उसकी है मिनिमम एज, उसके बाद ही एग्जाम आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर 2 टाइप्स के लोग मिलेंगे आपको। एक तो जो है कि जो बच्चा अभी ग्रेजुएशन कर ही रहा है, या तो उसने अभी कॉलेज में एडमिशन लिया है, फर्स्ट ईयर में है, या उसका रनिंग ईयर या लास्ट ईयर बचा है, या सेकंड थर्ड जो भी आप मानना चाहो बीच में, मतलब एटलीस्ट अभी वो कॉलेज में है और रनिंग में चल रहा है वो। ओके। एंड दूसरा जो है वो कैटेगरी वो है कि आफ्टर कॉलेज, आपका कॉलेज खत्म हो चुका है, ये वाला फेज जो हो गया, तो पहले ड्यूरिंग कॉलेज वाला कर लेते हैं। तो ये है कि कोई बच्चा है जो बढ़िया सा कॉलेज है उसका, अच्छा उसका प्रोफेशन है, अच्छी उसने स्ट्रीम ले रखी है, लाइक बीटेक कर रहा है या फिर एमबीए वगैरह कर रहा है, या अदर्स जो भी ऑप्शन है वो कर रहा है। ठीक है। एंड दूसरी कैटेगरी ये है कि एक बच्चा है नॉर्मली, ज़्यादा कोई अच्छा कॉलेज नहीं है, एंड नॉर्मली कॉलेज से बीएससी कर रहा है या बीए कर रहा है। इसमें मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहा हूँ मैं, बट एक जनरली आपको आइडिया दे रहा हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी जो प्रेप है उसको स्टार्ट कर सकते हैं या फिर उसके बारे में प्लान कर सकते हैं। ठीक है। तो मेरी तो फर्स्ट मतलब एडवाइस आपको यही रहेगी कि अगर आप कॉलेज में हैं, ओके, अगर आप कॉलेज में हैं तो देन फर्स्ट आपको कॉलेज कंप्लीट करना चाहिए।
आप ये सोचो कि मैं फर्स्ट ईयर में कॉलेज में आ गया हूँ, फर्स्ट ईयर से तैयारी करता हूँ, तो थर्ड ईयर यानी 3 साल में यूपीएससी की प्रिपरेशन कर लूँगा और मेरा एग्ज़ाम निकल जाएगा, क्योंकि मेरी तब तक अच्छे प्रिपरेशन हो जाएगी। तो आप रॉन्ग हो सकते हो। मैं 100% नहीं बोलूँगा कि आप रॉन्ग हो, बट 95% केस में यही होता है। उसका रीज़न भी मैं बताऊँगा। ओके, तो बात यह है कि अगर आप कॉलेज में तैयारी कर रहे हैं तो आप अभी से तैयारी करोगे तो फर्स्ट चीज़ होती है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। वो आपकी कॉलेज में ही हो सकती है। वो कैसे हो सकती है? कल्चर एक्टिविटी रहती है, दूसरी अदर एक्टिविटी रहती है, कॉलेज में प्रोजेक्ट वगैरह होते हैं। एंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग रहती है कि यूपीएससी बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। ठीक है, तो उसके कारण क्या है कि आपको फ्यूचर भी तो अपना देखना पड़ेगा, अपना करियर भी देखना पड़ेगा। यूपीएससी इज नॉट अ सिंगल ऑप्शन, है ना। अगर ये चीज़ तो आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी ना कि हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो देन क्या करेंगे, तो देन का भी तो आपको सोचना पड़ेगा ना। हाँ, ये थोड़ी यार कि मतलब कोचिंग वाले बोल रहे हैं, कुछ मोटिवेशन टीचर वगैरह बोल रहे हैं कि आप तो यूपीएससी आओ, आप यूपीएससी कर सकोगे, ये वो आपको बहुत मोटिवेशन कर दिया, तो आप बस उनके रेंडमली और ब्लाइंडली उनको फॉलो कर रहे हो। तो देन आपके लिए तो ये 2-3 साल बाद अगर मान लो नहीं हुआ, क्योंकि जनरली कितना होता है यार, 900 के समथिंग सीट आती है, 10 लाख लोग हर साल एग्जाम देते हैं, तो सबका तो नहीं होगा ना ऑब्वियसली। ये तो फैक्ट आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपकी मेहनत में या फिर आपको डिमोटिवेट कर रहा हूँ, बट रियलिटी चेक तो होना चाहिए ना। तो ठीक है, कॉलेज अच्छे से कंप्लीट कीजिए। सेकंड सेकंड थिंग ये रहती है कि आफ्टर कॉलेज, अब आपकी ग्रेजुएशन खत्म हो गई है, तो आपके पास दो ऑप्शन रहते हैं। एक तो कि आपका अच्छा बैकग्राउंड वगैरह है तो आपको जॉब मिल रही है या प्लेसमेंट वगैरह आपके कॉलेज से हो रहा है, एंड जो भी है ठीक है, या फिर आपने किसी और गवर्नमेंट एग्ज़ाम दिया हो या फिर कंपनी वगैरह, उनमें आपको जॉब मिल गई। तो टू कैटेगरी है। ओके, तो फर्स्ट कैटेगरी ये है कि अगर आपको जॉब मिल रही है एंड आपका मन है कि यार अभी जॉब भी करनी है और साथ में यूपीएससी की प्रेप करनी है, तो आप वो कर सकते हो। वैसे भी मतलब स्टार्टिंग के जो फर्स्ट ईयर रहते हैं तो उसमें आपको थोड़ा नॉलेज भी मिल जाएगा, तो धीरे धीरे आपकी स्टडी भी चलती रहेगी, साथ में जॉब भी चलती रहेगी, तो वो कोई इशू नहीं है। एंड सेकंड थिंग, एक जो मेजर क्राइटेरिया रहता है वो फाइनेंशियल का रहता है। ठीक है, अगर आप फाइनेंशियली मतलब इंडिपेंडेंट हो या फिर अदरवाइज फाइनेंशियली की मतलब आप स्ट्रोंग हो कि हाँ यार ठीक है, मेरे को फाइनेंशियली कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो देन आप जॉब छोड़ सकते हो, स्किप कर सकते हो, एंड जो फुल प्रेप मोड है उसको ऑन कर सकते हो। अदरवाइज कुछ बच्चे ऐसे भी रहते हैं यार कि मतलब मोस्टली तो यही रहते हैं मिडिल क्लास बच्चे की, वो फाइनेंशियली उनकी जो कंडीशन रहती है वो ज़्यादा स्ट्रोंग नहीं रहती है, इसलिए वो ये भी चाहते हैं कि साथ में यूपीएससी की प्रेप भी करते रहे एंड अर्निंग भी आती रहे। तो आप जॉब के साथ भी कैरी कर सकते हो, बिकॉज बहुत सारे एग्जाम्पल है यार, ऐसा कोई मतलब वन वे सॉल्यूशन नहीं है कि जॉब के साथ करेक्ट नहीं हो सकता, जॉब के साथ भी हो सकता है, आप बस टाइम मैनेजमेंट कर लेना अपना। ठीक है, तो ये आपकी बात हो गई। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं अपन की कोचिंग। कोचिंग एक बहुत बड़ा इशू है, मतलब यूपीएससी एक इंडस्ट्री है और एक बिजनेस इंडस्ट्री भी मान सकते हो आपको। यहाँ पे आप देखते होंगे दिल्ली में कितनी वो बड़े कोचिंग कोचिंग है, उनमें कितने ही बच्चे आते हैं। ठीक है, तो एक हब बन गया और लोगों में ये भी रहता है कि यार मतलब कोचिंग वाले भी ये रियलाइज दिला देते हैं कि आपको कोचिंग में एक अच्छा डायरेक्शन मिलेगा, मेंटर मिलेगा, ये फैसिलिटी मिलेगी, वो फैसिलिटी मिलेगी, एंड कोचिंग से आप इजीली क्रैक कर पाओगे। तो ये बहुत सारे डाउट कोचिंग के तो मेजर सबसे ज़्यादा ही डाउट होता है कि कोचिंग ज्वाइन करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और 2020 के बाद में जब से कोविड एरा आया है, पहले तो क्या ऑफलाइन कोचिंग ज़्यादा हुआ करती थी, जो भी बड़ी बड़ी कोचिंग थी वो सब ऑफलाइन थी। तो उसके बाद में से दो कंसेप्ट आ गए, एक ऑनलाइन वाला आ गया और एक ऑफलाइन वाला आ गया। तो बच्चे के माइंड में यही डाउट आता है कि यार ऑनलाइन ज्वाइन करें या ऑफलाइन ज्वाइन करें। ठीक है, तो अब स्टार्टिंग में बच्चा नया नया रहता है तो उसको तो इस चीज़ के फील्ड ना तो फील्ड के बारे में पता पड़ता है, ना किसी और चीज़ के बारे में नॉलेज रहता है, ना उसके कोई फ्रेंड वगैरह या सर्कल वगैरह में कोई सिलेक्टेड हुआ होगा, तो उसको ज़्यादा कुछ ज्ञान नहीं हो पाता उस चीज़ के बारे में। ठीक है, तो इसलिए दो जो डाउट रहते हैं आजकल कि एक ऑनलाइन ज्वाइन करें या ऑफलाइन ज्वाइन करें। ऑनलाइन में सबसे पहले तो इसका प्रॉफिट ये है कि आपको यार मतलब कम प्राइस में, अगर आपकी कंडीशन बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आपको ये कम प्राइस में कोर्स वगैरह मिल जाते हैं। तो जो बच्चे रूरल वगैरह एरिया से रहते हैं या फिर जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होती है, तो वो उनके लिए तो बेस्ट ऑप्शन मैं यही मानता हूँ यार, क्योंकि यहाँ तो यार 2.5 लाख रुपए देना पड़ता है फीस के कोचिंग के। वो कोचिंग की फीस की रहती है 1 साल की, 9 से 11 महीने का कोर्स रहता है उसमें। फिर इसके बाद में आपको टेस्ट सीरीज भी अगर लगानी होगी तो टेस्ट सीरीज खरीदनी पड़ेगी, प्री की खरीदनी पड़ेगी अलग से, प्री की 25,000 की, टेस्ट सीरीज मेंस की
भी 25 से 30 हज़ार के बीच में, तो फिर उसमें एक उनके लिए तो इशू रहता है, तो उनके लिए तो ये है ही सही। अदरवाइज दूसरा एक ऑप्शन ये है कि आप ऑफलाइन कोचिंग, जो इसके पास पैसे वगैरह की कमी नहीं है तो वो ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। बट इसमें भी एक इशू आ जाता है यार, कि आपने ज्वाइन की सपोज एक्स कोचिंग, ओके, दोनों का बता रहा हूँ मैं, इन दोनों में आपने ज्वाइन की कोई भी एक्स कोचिंग ज्वाइन की, ओके। अब एक्स कोचिंग में पॉलिटी के कुछ टीचर अच्छे हैं, कुछ इकोनॉमी के अच्छे हैं, कुछ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अच्छे हैं। अब इसकी नेगेटिव पॉइंट क्या होता है कि बेड टीचर, यानी कि आपको यार हर व्यक्ति की अलग अलग प्रेफरेंस रहती है ना, किसी को पॉलिटी वाला टीचर अच्छा लगता है तो किसी का वो अच्छा लगता है, बट आपने एक बार ज्वाइन कर ली तो फिर देन आपको तो उस पर स्टिक रहना पड़ेगा यार, क्योंकि 2.5 लाख रुपए अगर तुमने इधर दिए, इधर मान लो आपने 50,000 के समथिंग दिए, तो वेस्टेज थोड़ी करोगे। एंड जो बच्चा बिल्कुल ही जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, तो वो बच्चा तो क्या करेगा, उसके पास तो मेजर इशू हो जाएगा। तो पहले आपको ये देखना है यार कि ना आपको कौन सा टीचर सुटेबल कर रहा है और कौन सा नहीं कर रहा है, क्योंकि ऐसा है कि सबके साथ होता है कि कोई ने एक्स प्लेटफॉर्म, ये मान लो ए प्लेटफॉर्म नाम दे देते, इससे इकोनॉमी पढ़ ली, बाय प्लेटफॉर्म के टीचर से उसने इन्वायरमेंट पढ़ लिया, एंड ऐसे ही पॉलिटी पढ़ ली, सोसाइटी पढ़ ली, अलग अलग टीचर से, ओके। तो ये एक दूसरा पॉइंट हो गया। तो इसलिए कोई सी भी रेंडमली कोचिंग में आपको एडमिशन लेना ही नहीं है, क्योंकि कोचिंग वाले तो जनरली यही बोलते हैं कि आओ हमारी कोचिंग में आओ और आपको एडमिशन लो, हमारी कोचिंग बेस्ड है, हमारी कोचिंग का कंटेंट अच्छा है। ऐसा कुछ नहीं है। मैंने जो जितनी भी यूपीएससी की कोचिंग वगैरह देखी, कोई भी कोचिंग ऐसी नहीं है जो 100% गारंटी दे दे उनका कि कंटेंट अच्छा है या उनके टीचर्स अच्छे हैं। कुछ भी नहीं यार, ऐसा नहीं चलता है। मैक्स टू मैक्स अगर बेस्ट कोचिंग होगी ना, बेस्ट कुछ नहीं होता यहाँ पे, एवरेज से अबोव रहता है यहाँ का। एवरेज से अबव इन द सेंस कि कोई सी कोचिंग जो बेस्ट, मतलब तुम अगर उसको अपनी भाषा में बेस्ट बोलना चाहो तो ये है कि उसका 70% जो कंटेंट वगैरह है वो ठीक ठाक है, ओके। 100% तो कोई टच ही नहीं कर सकता यूपीएससी को कभी, ठीक है। तो फिर जो आपको ठीक लगे उसके अकॉर्डिंग आप ज्वाइन करिए। पहले रिसर्च करिए, देखिए उस कोचिंग से बच्चे हो रहे या नहीं हो रहे। इसके कोचिंग के ऊपर एक, क्योंकि कोचिंग बहुत बड़ा इशू है और बहुत बड़ा मार्केट है, तो उसके बारे में एक अलग से मैं वीडियो बना दूंगा। उसमें कोचिंग की सारी डिटेल्स बता दूंगा कि कौन सी कोचिंग से कितने सिलेक्शन होते हैं, कौन सी से सिलेक्शन नहीं होते, कोचिंग कितना आउटपुट दे रही है, ओके। तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है और इतनी इसमें कवर भी नहीं हो पाएगा। तो अभी मैं फिलहाल के लिए आपको इतना ही बता दूं कि आप देख लीजिए अपना मोड। आप एक तो फर्स्ट आपका फाइनेंशियल कंडीशन देख लीजिए, क्योंकि भाई जिस व्यक्ति के पास अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा 2.5 लाख, तो वो कहाँ से, तो वो ऑफलाइन का तो उसका चांस ही नहीं है, क्योंकि ऑफलाइन में तो फीस जनरली इतनी ही है। तो फिर वो ऑनलाइन रहेगा, ठीक है। और जिसके पास ऑफलाइन है वो पे कर सकता है। तो आप देख लीजिए दोनों में से ऑनलाइन लेना चाहे आप या ऑफलाइन लेना चाहे, जो भी आपको सुटेबल करे। और उसके बारे में कौन सी कोचिंग बेस्ट है और कौन सी कोचिंग लेनी चाहिए, कैसे लेनी चाहिए, उसके बारे में एक अलग से वीडियो बना देंगे, तो इट विल हेल्प यू, ओके। दैट्स इट, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दिल्ली से या होम से। बिकॉज जो दिल्ली में रह रहा है वो तो दिल्ली से ही करेगा ऑब्वियसली, ठीक है। और जो अदर स्टेट का है, जैसे एमपी का हो गया, यूपी का हो गया, बिहार का हो गया, ओके, और अदर भी स्टेट हो गया, हरियाणा का हो गया, या फिर जो भी एटसेट्रा है, ओके। तो वो बच्चे के मन में ये डाउट रहता है यार, क्योंकि कि जनरली एक दिमाग में डाल दिया है ना कोचिंग वालों ने और टॉपर्स ने कि हम तो दिल्ली आए थे, और कोचिंग वाले तो बोलते हैं यूपीएससी की तैयारी यहीं से हो सकती है, दिल्ली से। आप दिल्ली आओ, हमारी कोचिंग ज्वाइन करो, कोचिंग में ढेर सारा पैसा भरो तो आपका सिलेक्शन होगा। अगर आपने घर से कर ली तो वो इतना आपके दिमाग में फोबिया डाल देते हैं कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ओके, नेगेटिव में चल जाओगे। तो फिर यही मेजर क्वेश्चन होता है यार कि जाए या ना जाए, ठीक है। तो उसके भी दो क्राइटेरिया है यार भाई। देखिए, नॉर्मल सी बात है यार, मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा, उसको पर्सपेक्टिव में लेके मैं चलता हूँ, ठीक है। उसके एक्सपेक्टेशन से सोचते हैं यार, मिडिल क्लास फैमिली में बहुत ज़्यादा रिच तो पर्सन होते नहीं है, ओके, सब मिडिल क्लास रहते हैं। और अकेला बंदा तो अपन फैमिली में होते नहीं है, फैमिली में और भी मेंबर होते हैं। तो फादर से अपने मदर जो भी है वो सबका ही खर्चा उठाते हैं, ठीक है। आप दिल्ली जाओगे, दिल्ली में 1 साल का ही आपका खर्चा वगैरह, आपका रूम वगैरह ही आपको 11 हज़ार का मिलेगा। फिर वाटर बिल आएगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा, खाने का रहता है 3,500 से, तो अब वो भी रहता है 4,000 के समथिंग में, ठीक है।
तो ये करके आपको टोटल कम से कम 21,000 के आसपास तो पड़ ही जाता है। ठीक है, तो ये तो आपका खाना रहने का भी हो गया। तो दूसरा भी खाना के भी खेलता नहीं है, बाहर खाते तो अप्रोक्सीमेटली अगर आप लगाई दो तो 3.5 से 4 लाख तो आपके रहने खाने के ही पैसे हो गए। तो आप जब आपके पास वो क्लियरली सी बात है कि जब आपके पास पैसे है ही नहीं तो यार ऑब्वियसली क्यों ही जाओगे यार, और क्यों ही वेस्ट करना। हाँ ठीक है ना, छोटी मोटी वो अमाउंट तो है नहीं है, इट्स अ बिग अमाउंट ना। ठीक है, एक 1 ईयर का है और यार। ठीक है, दूसरी बात ये है कि जिनके पास ठीक है, ठीक ठाक पैसा है तो वो जा सकते हैं, बट उसमें भी सोचना है यार कि जाना क्यों है। ठीक है, सॉरी ये दिल्ली थोड़ा दिल्ली सही से लिख देता हूँ। ओके ठीक, अभी भी नहीं हुआ। ओके यार सॉरी। ठीक है, तो वो बंदा जाएगा दिल्ली। ठीक है, तो वहाँ भी जाके सोचना पड़ेगा ना यार कि दिल्ली क्या रामबाण इलाज है यूपीएससी सिलेक्शन करवाने का। तो मैं बोलूँगा ये तो नहीं है, बिकॉज बहुत सारे लोग, बहुत सारे क्या 60% लोग तो जाते भी नहीं है, जो सिलेक्टेड की बात करता हूँ मैं। ठीक है ना, ओके। सो और यार एक बहुत बड़ा डाउट ये रहता है, मैं आपको पहले थोड़ा क्लियर करवा दूँ कि ना अलग अलग फेस आते हैं इस यूपीएससी प्रिपरेशन के। ओके, एक प्री आता है, एक मेंस आता है और एक इंटरव्यू आता है। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि प्री उनका क्लियर हो गया ना, तो फिर उनको टेस्ट सीरीज वगैरह लिखना रहता है। ठीक है, और गाइडेंस वगैरह चाहिए रहता है, और कोचिंग वाले भी फ्री में ये सब चीज़ दे देते हैं। आपका एक बार प्री निकल गया तो फिर वो जाते हैं दिल्ली। ठीक है, और फिर जब उनसे बाद में फाइनल सिलेक्शन में पूछा जाता है ना कि आपने कहाँ से तैयारी की, तो वो बोल देते दिल्ली आया था मैं। और या तो वो कट कर देते कोचिंग वाले या कुछ भी कर देते। तो आपको लगने लगता है यार कि ये बंदे ने तो दिल्ली से तैयारी की। बट आप ये देखो ना यार कि उसने प्री तक स्टार्टिंग में जो तैयारी की थी 2 साल तक, तब तो वो घर से ही की थे ना यार, तो उसने होम से ही की थे ना, तो कहाँ वो दिल्ली गया था। तो ये कन्फ्यूज़न आप पहले दिमाग से निकाल दीजिए कि ठीक है ना, जो बंदा बोल रहा है तो जरूर कि दिल्ली से की है तो जरूरी नहीं कि उसने सारी प्रेप की है। कुछ महीने की हो कि मतलब 3 महीने के लिए समथिंग मेंस में चला गया, फिर इंटरव्यू था, इंटरव्यू तो वैसे भी दिल्ली में ही होता है और मॉक इंटरव्यू वहीं लगते हैं, तो 1-2 महीने के लिए दिल्ली चला गया होगा बट वापस घर आ गया होगा। तो इसका मतलब ये थोड़ी यार कि उसने पूरी मतलब ईयर के लिए वो दिल्ली में रुका हो या 4-5 लाख रुपए उसने खर्च किए हो। ओके, तो ये कन्फ्यूज़न तो आप निकाल ही दीजिए। ठीक है, तो दिल्ली में एक तो बात ये है कि वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है यार, आपका मतलब मेंटली आप परेशान हो जाओगे अगर आप जाना भी चाहो तो वहाँ बहुत मेंटली परेशान हो जाते हो। एक तो आप रोज सुबह से शाम जब देखोगे किसी कोचिंग के आसपास अगर आपने रूम वगैरह देख रखा, तो 10-10 हज़ार लोग एक साथ आते हैं यार शाम को। तब आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा यार कि मेरा होगा नहीं होगा, यहाँ तो इतने टॉपर लोग होते हैं, ये होते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। घर से भी आराम से तैयारी की जाती है, और ये टेक्नोलॉजी का एरा आ गया है तो सारी चीज़ें घर ही तो अवेलेबल है यार। सारा रिसोर्स पहले माना जाता है कि रिसोर्स दिल्ली में अवेलेबल था, बुक के फॉर्म में था, पीडीएफ मिलती नहीं थी। आजकल तो ये सब चीज़ आपको होम डिलीवरी हो जाती है, सब कुछ हो जाता है जो चीज़ आपको चाहिए, और आप घर कंफर्टेबली प्रेप कर रहे हैं तो फिर आपको क्यों जाना यार। दूसरी बात ये है कि घर पे आपको आपकी फैमिली का एक सपोर्ट मिलता है, और ये सपोर्ट ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये आपको अभी रियलाइज़ नहीं होगा, बट जब आप यूपीएससी की दुनिया में जाओगे ना, तब आप ना आपके फ्रेंड रहेंगे, ना सर्कल रहेगा, ना कलीग्स रहेंगे, ना रिलेटिव, कुछ नहीं। तब आपको रियलाइज़ होता है कि आपको उस एक सपोर्ट की ज़रूरत कैसे होती है। और अब आप लोनली फील करते रहेंगे तो आपने लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली तो लाइब्रेरी में बैठे रहेंगे अकेले, या फिर आपका रूम है तो आप रूम में बैठे रहेंगे। तो ये है। तो इसलिए मैं ये बोलूँगा कि जहाँ तक हो सके अगर आप घर से मैनेज कर सकते हैं ना, और घर से आपकी ठीक ठाक है और घर आपको ठीक लगता है, तो दिल्ली जाने की कोई ज़रूरत नहीं यार। अगर जाना ही होगा तो प्री के बाद में जाना आप मेंस के लिए, मेंस की जो टेस्ट सीरीज होती है उसको लिखने के लिए। अदरवाइज आप घर से ही तैयारी कीजिए। ओके ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अपन। तो वही है यार सॉल्यूशन, क्योंकि चीज़ें इतनी सारी है कि एक वीडियो में तो इनको कवर नहीं कर सकते। इसके लिए अभी कुछ कुछ मैंने एक बेसिक सा आपको जो बोलते फ्रेमवर्क जो है वो बता दिया, एंड रोड मैप बता दिया। इसी में आगे कुछ कुछ अपन, जैसे ये कोचिंग वाला बहुत बड़ा इशू है तो इसको कुछ किसी पार्ट में कर लेंगे, एंड जो भी क्वेश्चन और भी होंगे तो उनको भी देख लेंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन वही है यार कि स्टार्टिंग में आपको अगर यूपीएससी की जर्नी में आप मतलब लिटरली आप सोच रहे हैं ना कि मेरे को हाँ ठीक है इस जर्नी में आया हूँ कॉन्फिडेंस के साथ, और इस जर्नी से बाहर मतलब कि अपनी विक्ट्री करके ही निकलना है, तो फिर आपको ना स्टार्टिंग से ही अपनी जो स्ट्रेटेजी है और जो भी आपके मतलब ये जो बेसिक बेसिक चीज़ें मैंने बताई ना, दिल्ली जाना, ये
ये बेसिक चीज़ें हैं, बट ये आपके फ्यूचर को डिटरमाइन करेगी डेफिनेटली। 90% करेगी आपको, बहुत ज़्यादा। क्योंकि इमोशनली, ये मैंने होम और दिल्ली का बताया, तब आप दिल्ली जाओगे आपको बहुत बुरा लगेगा, फूड आप खाओगे, तबीयत आपकी ख़राब हो जाएगी। 3 मंथ में से आप कम से कम 25 से 30 दिन तो आप बीमार ही रहोगे, तो फिर कैसे पढ़ाई हो पाएगी यार, हाँ। और फिर दूसरी बात कि वहाँ वो लोनली फील होता है, ठीक है। तो आपके होम जो है, घर वाले यहाँ मेंटली आपकी हेल्प करते थे, तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो सिलेक्शन के ज़्यादा ही चांस होंगे ना यार। तो ये चीज़ नहीं है क्या मेजर इशू, इसको आप कैसे नेग्लेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। तो वही है कि जो बच्चे कॉलेज में है, वो पहले अपना कॉलेज कंप्लीट अच्छे ढंग से करें, क्योंकि कॉलेज का जो नॉलेज है वो बहुत काम आता है। सपोज आप बीटेक कर रहे हैं, तो आप अच्छे से कीजिए यार। सीसेट का मैथ्स का पेपर भी तो आता है उसमें, ठीक है। बीएससी कर रहे हैं तो उसमें मैथ्स है, तो सीसेट में भी तो काम आएगा। सीसेट देख रहे हैं आप, 2023 का नाम सुना है आपने सीसेट का? कैसा टफ आया था, हाँ। केट वाला, आईआईटी वाला, सबके पसीने छूट गए थे ना। तो वो इधर आपको नहीं करना पड़ेगा, 6 महीने उसको नहीं देना पड़ेगा इधर। और 6 महीने सोचिए ना, आपकी 2 साल की आपकी प्रेप है, कर रहे हैं मतलब, अपन वो मान रहे हैं कि एक बेसिक के लिए 2 साल में कवर हो जाए, उसमें 6 महीने आप सी सेट सी सेट को दे रहे हो, तो फिर 1.5 साल आप उसको दोगे, तो आपका इधर भी तो ये कम होगा भाई। ये 1.5 साल ना इधर कॉलेज से, क्योंकि कॉलेज तो लाइफ एक इजीली लाइफ रहती है, मौज मस्ती वाली लाइफ रहती है, उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस तो रहता नहीं है। बट एक साथ ही इतना सारा बर्डन आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये भी जो अपनी बेसिक्स पढ़ाई है वो भी तो काम आएगी। फिर आपको इंटरव्यू जब होगा तब वहाँ भी तो पूछेंगे कि आपने कॉलेज में क्या किया। और एक यार इम्प्रेशन तो जमता है ना। और आपका अगर कॉलेज ठीक ठाक से हुआ, अच्छा ढंग से हुआ, तो आप में क्रिटिकल थिंकिंग भी तो होती है। और वो क्रिटिकल थिंकिंग कितने काम आती है यार, बहुत ज़्यादा काम आती है। क्योंकि यूपीएससी में चाहो आप 4 साल कर लो तैयारी, 5 साल कर लो, 8 साल कर लो, 10 साल कर लो, जब तक आप में क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप नहीं होगी, तब तक ये एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा टफ है, बहुत ज़्यादा टफ। मतलब आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि अभी आपको लगता है कि हाँ ठीक है, नॉर्मली इमेजिन। बट जब आप बैक टू बैक अपन फेलियर का सामना करते रहे ना, तब अपन को समझ में आता है कि जो अपना बेसिक्स था ना, वहाँ अपन से गलती हुई थी। बेसिक अपन ने कभी स्ट्रॉन्ग नहीं किया था, उसके कारण आज ये सारी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो इसी वीडियो में बस यहीं तक ही। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।